क्या आप भी नींद नहीं आने की समस्या से परेशान हैं या आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसको नींद नहीं आती? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मात्र 6 मिनट में खर्राटेदार नींद कैसे पाएं। नमस्कार, मैं BC अधिकारी, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट, डॉक्टर ऑफ न्यूरोपैथिक मेडिसिन। आज ये वीडियो उन सबके लिए है जिनको या तो नींद नहीं आती या फिर नींद आती है तो 1-2 घंटे के लिए आती है, या फिर रात में 12-1 बजे उठ जाते हैं और फिर दोबारा नींद नहीं आती। देखिए, नींद आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। नींद में हमारे बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं और इसमें सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमारी कलेक्ट होती है, टॉक्सिन से रिमूवल होता है। नींद के समय पे बॉडी हमारा अपने आप को रिपेयर करती है, कंस्ट्रक्शन करती है। बॉडी जितना भी कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो नींद में चलता है। इसके अलावा बॉडी अपने आप को रिजुविनेट करती है। ये बहुत सारे प्रोसेस जो हैं वो नींद में होते हैं। अब नींद ना आना बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो उसको आने वाले समय में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। देखिए, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, हाई BP, डायबिटीज़, आर्थराइटिस, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट की सारी बीमारियां, ये सब कॉमन हैं जो नींद ना आने से डायरेक्टली एसोसिएटेड है। देखिए, नींद आने का हमारे बॉडी का जो डिफ़ॉल्ट सिस्टम है वो स्लीपिंग ऑर्डर है। इसका कारण है कि एक बॉडी के अंदर हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है ब्रेन के अंदर, जिसको हम गाबा कहते हैं, गामा एमाइनो ब्यूट्रिक एसिड, जो बॉडी को स्लीपिंग ऑर्डर में रखता है। अब बॉडी का जगना भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है, तो इसलिए हमारा ब्रेन हाइपोथैलेमस को एक आदेश देता है जिससे कि एसिटाइल कोलिन नाम का दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट होता है और वो हमको एक्टिव होने में मदद करता है, जिससे हम जाग जाते हैं और बाकी काम करते हैं। अब इन प्रोसेस को रेगुलेट कौन करता है, कब जागना है, कब उठना है, ये हमारा सर्केडियन रिदम या हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है उसके हिसाब से रेगुलेट होते हैं। क्योंकि हम बरसों से एक समय पे सोते रहे हैं और दिन में जागते हैं, तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक उसी हिसाब से सेट हो जाती है। बट इस प्रोसेस को स्टिमुलेट कौन करता है, इस नींद लाने के प्रोसेस को? ये हमारे ब्रेन के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का प्रोडक्शन अगर कम हो गया तो नींद ना आने की समस्या हो जाएगी। नींद ना आने की समस्या को हम मेडिकल लैंग्वेज में इंसोम्निया कहते हैं। इंसोम्निया का सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ मेलाटोनिन। अब मेलाटोनिन क्यों कम हो जाता है? क्योंकि एक बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे कहते हैं हम सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का जब प्रोडक्शन कम हो जाता है या उसका रीअपटेक प्रोसेस बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में हमारा मेलाटोनिन बनना कम हो जाता है। अब हम सेरोटोनिन को कैसे बनाएं? तो पावर का कट ऑफ है, थोड़ा सा रोशनी कम हो गई होगी। एनीवे, तो हम बात कर रहे थे कि सेरोटोनिन। अब सेरोटोनिन कैसे बनेगा? सेरोटोनिन बनेगा एक ट्रिप्टोफेन नाम का अमाइनो एसिड है, उससे। अब ये ट्रिप्टोफेन कैसे बनेगा? प्रॉपर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा। तो मैं पिछले हर वीडियो में कहता हूँ कि बीमारी चाहे कोई भी हो, रॉ मटेरियल अगर उसको ठीक करना है तो उसका रॉ मटेरियल पेट से ही बनेगा। क्योंकि ईश्वर ने हमारे शरीर की संरचना इस ढंग से की है कि हमारे शरीर में जो भी केमिकल हैं वो 2 या 2 से अधिक जगह पे निकलते हैं। अगर एक जगह पे किसी कारण से हमारा केमिकल रिलीज़ नहीं हो पा रहा है वो, तो दूसरी जगह से बनना चाहिए। तो मेजॉरिटी ऑफ के केसेस में ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल हमारा पेट से बनता है। तो पेट का ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने एक अभी वीडियो डाला है, कॉडा इक्विना प्लस, वो वीडियो देखिए आप, जिससे आप पेट की काफ़ी रोग ठीक कर सकते हैं। पेट प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म ठीक कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, फैट का एसिमिलेशन, ये सब आप उससे कर सकते हैं। चलिए, अब हम आते हैं टॉपिक पे। हम कह रहे हैं सेरोटोनिन कैसे बनाया जाए, न्यूरोट्रांसमीटर। अभी मैं आपको जस्ट ब्रीफ में बताता हूँ कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर
एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में मैसेज भेजने के लिए जो कम्युनिकेशन चाहिए होता है उसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। देखिए जैसे हमारे शरीर में जैसे हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं, न्यूरॉन वैसे नहीं होते हैं। हर न्यूरॉन एक के बीच में गैप होता है। एक न्यूरॉन, मान लीजिए ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन ये है, इतना ही, इनके बीच में ये गैप होता है। इस हिस्से को हम एक्सॉन कह लें, इस हिस्से को हम डेंड्राइट कह लें। अब यहाँ से एक्सॉन से मैसेज रिसीव होगा, कोई भी मैसेज होगा वो, और यहाँ डेंड्राइट से मैसेज आएगा, इसे स्पार्किंग होगी, यहाँ इसे डेंड्राइटिस कहते हैं। अब ये स्पार्किंग होगी, ये स्पार्किंग यहाँ वाले एक्सॉन को, इस वाले एक्सॉन के इस वाले हिस्से को टच करेगा, यहाँ के रिसेप्टर को टच करेगा और मैसेज इसी ढंग से आगे बढ़ता जाएगा। तो इस कम्युनिकेशन को जो देता है, भेजता है, उसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। मतलब न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरॉन के बीच में कम्युनिकेशन को ट्रांसमिट करने वाले को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। अंडरस्टूड। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर हो गए। अब न्यूरोट्रांसमीटर बहुत सारे होते हैं हमारे। देखिए नॉरएपिनेफ्रिन, ग्लूटामाइड, गाबा, सेरोटोनिन, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो अलग अलग मैसेजेस को ले जाते हैं। अब बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, 40, 50, 60 के करीब होते हैं। तो अभी हम यहाँ सेरोटोनिन की बात कर रहे हैं। सो अब हम आते हैं कि हम सेरोटोनिन की रीअपटेक प्रोसेस को इनहिबिट कैसे करें, रेगुलेट कैसे करें। तो ये हमारा जो यहाँ पर पोन, इस खोपड़ी का ये हिस्सा होता है, इसे पोन कहते हैं। पोन के नीचे हमारा मेडुला होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा। इस मेडुला ऑब्लंगाटा से 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हमारी निकलती हैं जो हमारे पूरे शरीर को रेगुलेट करती हैं। इसमें हर नर्व का 12 जोड़ी नर्व्स निकलती हैं, 12 इधर से 12 इधर से। तो हर नर्व का अलग अलग काम है। जैसे 1 नंबर की नर्व का काम कुछ और है, 2 नंबर की नर्व का काम कुछ और है, 3 नंबर की नर्व का काम कुछ और है। अभी इसमें 8 नंबर की नर्व को हमको स्टिमुलेट करना है, 8 नंबर ऑफ द नर्व, 8 नंबर की नर्व। तो उसको वो हमारा सेरोटोनिन बनाएगी, यह सेरोटोनिन रीअपटेक प्रोसेस को रेगुलेट करेगी। देखिए कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। ये मैं आई एम नॉट ए प्रोफेशनल यूट्यूबर, ये अपने मोबाइल से ही रिकॉर्ड करता हूँ, तो आपको ब्रीफ में बताता हूँ। देखिए ये कान, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये सेल्फी मोड में बना रहा हूँ, इस वजह से आपको ये राइट दिख रहा होगा। ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड। लेफ्ट हैंड में पहले लेफ्ट साइड में करना है हमने। लेफ्ट साइड में कैसे करना है हमने, देखिए कान के लोब से नीचे को प्रेशर देना है, 1, 2, 3, 4, ऐसे 16 बार करना है, 16 टाइम्स। उसके बाद राइट साइड में आया, फिर इधर से यहाँ से लेना है, 1, 2, 3, 4, ऐसे 16 टाइम्स रखना, ऊपर से नीचे से, डाउनवर्ड्स, ऊपर से नीचे को। जैसे ये देखिए ऐसे कर, फिर से देखिए ये नीचे को, पहले लेफ़्ट होगा फिर राइट होगा, लेफ़्ट 16 राइट 16, फिर 1 मिनट का गैप देना है, फिर 16 टाइम्स लेफ़्ट 16 टाइम राइट, ऐसे करके 6 बार करना है 1-1 मिनट के गैप में। तो देखा आपने, ट्रीटमेंट इजी है। ये मैंने तरीका बताया आपको कि आप इसको सेल्फ कैसे लें, अपने आप इस ट्रीटमेंट को कैसे लें, और अब आप इस ट्रीटमेंट को अपने परिवार के सदस्यों को या दूसरों को कैसे दें, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी मेरे पास इस समय पे 2 पेशेंट हैं, मैं दोनों पे आपको करके दिखाऊंगा और बहुत क्लियर दिखाऊंगा, आप गौर से देखिए। अभी हमने क्या किया, थोड़ा सा पाउडर लिया, इतना सा, और ये पाउडर लिया, ये हमारा सिम साहब है, इनके ऊपर हम ये पाउडर डालें। तो देखिए इनके पाउडर क्या किया, इनके कान के, बेटा यहाँ से दिखाना, ये जड़ से ऐसे पूरा लगा दिया, जिससे कि इनको जब मैं इसको रब करूँ तो ये यहाँ पर इनको चोट ना लग जाए करके, ये इस ढंग से लगा दिया, रगड़ ना लग जाए करके, करेक्ट। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ से प्रेशर देना है, ये कान के ये ईयर लोब से ये नीचे कंधे की ओर जाना है, और प्रेशर नीचे की ओर रहेगा, ऊपर की ओर नहीं जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। देखिए मैं जैसे कर रहा हूँ, मैं 2 हाथ से उंगली कर रहा हूँ, फिर मैं 1, ये 1 हुआ, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब पेयर को 1 कहेंगे, 2 जोड़े को कहेंगे। एक बार इधर से एक बार से अंगुली से करेंगे तब जाके ये 1 माना जाएगा। अब मैं दूसरे कान में दिखाता हूँ इसको और क्लियरिटी से करना है। कान के लोब से नीचे को लेना है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 बार लेफ्ट एंड 16 टाइम्स 16 टाइम्स राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 टाइम्स राइट। कान के लोब से प्रेशर यहाँ से आएगा, प्रेशर डाउनवर्ड्स नीचे की ओर यहाँ तक। चलो आप 6 बार रिपीट कीजिए 1-1 मिनट के गैप में। उसके बाद रात को 10 बजे सो जाइए, मोबाइल 1 घंटा पहले छोड़ दीजिए,
देखिए कितनी खर्राटेदार आपको नींद आएगी। ऑलमोस्ट 50% बीमारियों का समाधान नींद से ही हो जाएगा। विद दिस थैंक यू वेरी मच। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।